सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पाठ 6 पढ़ाएंगे जिसका नाम है शब्द भंडार। भाषा में शब्दों का सर्वाधिक महत्व है। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सब के समूह को भाषा का भंडार कहते हैं। जिस भाषा में जितने शब्द होते हैं उन शब्दों को ही भाषा का क्या कहा जाता है? भंडार कहते हैं। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, मतलब हिंदी में शब्दों की कोई कमी नहीं है। इस भाषा का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। किस शब्द को किस स्थान पर और कैसे किस संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए, इस बात का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तभी हिंदी के प्रयोग में हम दक्ष हो सकते हैं। दक्ष का मतलब है पारंगत हो सकते हैं, उसके हम विद्वान हो सकते हैं। यहाँ हिंदी के विशाल शब्द भंडार में से कुछ विशेष प्रकार के शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समान का मतलब है जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं जो शब्द, उनको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हम उन पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं अम्बुज, जलज, नीरज, पंकज। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत। गाय, गौ, सुरभि, धेनु, सौरभ्य। चालाक, चतुर, प्रवीण, निपुण, विज्ञ। पर्वत, नग, गिरि, भूधर, शैल, पहाड़, अचल, मेरु। मोर के हैं मयूर, केकी, सारंग, कलापी। राजा, नृप, भूपति, नरेश, महपति, भूपाल। संसार के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों जग, लोक, जगत, भव, विश्व, भूलोक। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं पवन, अनिल, समीर, वायु। पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं भार्य, वधू, गृहिणी, वामांगी, कलतर। फूल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों पुष्प, सुमन, कुसुम, परशुन। पुत्र, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। असुर, दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, बाजी। अग्नि, पावक, अनल, आग, हुतासन। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षि। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देव नदी। तालाब, सरोवर, जलाशय, तड़ाक। दिन, दिवस, वासर, दिवा और वार। इंद्र के हैं पुरंदर, सुरपति, सुरेश, सचिपति। अमृत, पीयूष, सोम, सुधा, अमीय। पार्वती, गिरिजा, शैलजा, गौरी, उमा, भवानी। गिरिजा मतलब इसलिए कहते हैं, गिरि मतलब पर्वत, जा मतलब पैदा होने वाली, पर्वत से पैदा होने वाली गिरिजा। शैल भी पर्वत को कहते हैं तो शैलजा। पक्षी, खग, बिहग, परिंदा, पखेरु। वन, जंगल, कानन, अरण्य, विपिन। सोना, कंचन, कनक, स्वर्ण, हिरण्य, हेम। रात, निशा, रात्रि, रजनी, रैन, यामिनी। समुद्र, सागर, सिंधु, उदधि, पयोधि। बंदर, मरकट, कपि, हरि, वानर। ब्रह्मा, प्रजापति, चतुरानन, विधि, विधाता। यमराज, धर्मराज, सूर्यपुत्र, मृत्युपति, दहन। वस्त्र, वसन, चीर, कपड़ा, अंबर। शेर, सिंह, केहरी, वनराज, नाहर। सरस्वती, वीणावादिनी, भारती, शारदा, ईश्वरी। स्वर्ग, नाक, दीव, अमरपुरी, देवपुरी, इंद्रपुरी। ब्राह्मण, विप्र, द्विज, भूदेव, महिदेव। सूर्य शब्द के पर्यायवाची हैं बच्चों दिनकर, दिवाकर, भानु, सूर्य। शत्रु, बैरी, रिपु, अरि, दुश्मन। इच्छा,
अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह। ईश्वर, भगवान, जगदीश, परमात्मा, प्रभु। औरत, नारी, स्त्री, महिला, वामा। कृपा, अनुग्रह, करुणा, दया, अनुकंपा। कोयल, पिक, कोकिला, पंचमा, कुहकिनी। गणेश, गजानन, विघ्नेश्वर, लंबोदर, गणपति। घर, आवास, गृह, आलय, धाम। चांद, चंद्रमा, इंदु, शशि, राकेश। झंडा, ध्वज, ध्वजा, केतु, पताका। धरती, पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा। नाव, नौका, किश्ती, पोत, तरी। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पहन, उपल। पुत्री, बेटी, आत्मजा, वत्सा, तनया, पेड़, वृक्ष, धूम्र, तरु, विपट। तो बच्चों, ये आपके पर्यायवाची शब्द थे। आशा करता हूँ कि ये पर्यायवाची शब्द आपको आए होंगे। अब हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।